नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वनराज गोस्वामी। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की, जिसमें मैं आपको सिनोनियम्स की जो एक सीरीज है वो करा रहा हूं। ये सेकंड पार्ट है, तो बिल्कुल भी टाइम ना गंवाते हुए आइए सीधे चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, आज का जो हमारा वर्ड है वो है ग्रैंडियोर, जिसको हम उत्कर्ष, वैभव, संपदा के रूप में जानते हैं। कोई चीज वैभवशाली हो, ठीक है, उन्नत हो, उत्कर्ष हो, बहुत ही सुंदर हो, तो उसको हम ग्रैंडियोर बोलते हैं। GRAND, ग्रांड, EUR। स्पेलिंग पे थोड़ा फोकस करिएगा, इसके लास्ट में EUR है। ग्रांड, GRAND, ग्रांड प्लस EUR, ग्रैंडियोर। ठीक है, इसी का जो दोस्तों सिनोनियम्स हो जाता है वो हो जाता है मैग्निफिसेंस। ध्यान रखिएगा, मैग्निफिसेंस, इसका मतलब भी वैभव, शोभा और ऐश्वर्य। ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐश्वर्य। तो दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ग्रैंडियोर कहिए या मैग्निफिसेंस कहिए, ठीक है। आगे है एडमायरेशन। एडमायरेशन का मतलब होता है प्रशंसा करना, हैप्पीनेस, खुशी, और विस्मय, भय को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखें, AWE मीन्स भय। ठीक है, तो ये जो हमारा वर्ड है, ये देखिए मैंने आपसे कहा है कि जितने भी वर्ड होंगे मैं जो आपको तैयार कराऊंगा वो टू दी पॉइंट, पहला जो वर्ड होगा जो आया हुआ है उसको लर्न कराऊंगा। आप लोगों ने कहा कि ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर दीजिए, तो एक्सप्लेन करने में कुछ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे सिस्टम से आप अगर याद करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले वर्ड की ओर। बहुत ही प्यारा वर्ड है दोस्तों, इंसेप्शन। इंसेप्शन या प्रारंभ। इंसेप्शन को हिंदी में हम प्रारंभ बोलते हैं, या यूं कहिए शुरुआत। ठीक है, इसी का जो सिनोनियम है दोस्तों वो है इनिशिएटिव। बहुत आपने सुना होगा कि कोई ना कोई, अब ये चीज हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हमको कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, शुरुआत, बिगिनिंग। देखिए, अब यहां पर थोड़ा आपको समझना होगा, जब कोई कार्य हम शुरू करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बिगिन करना बोलते हैं। यहां पर प्रारंभ एक नाउन के रूप में है, तो इंसेप्शन। यहां पर एक चीज और आपको समझा दूं दोस्तों, जब भी आप वोकेबलरी का पोर्शन करें, सिनोनियम्स या एंटोनियम्स का, तो ये चीज विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, जो भी दिया गया वर्ड होता है उसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वर्ड की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कोशिश कीजिए कि आंसर भी उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में दें। मेरा कहने का अभिप्राय यह है, यदि दिया गया वर्ड जो है वो नाउन है, तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, उनमें से भी आपको नाउन वाला ही सेलेक्ट करना चाहिए। ये एक रूल है दोस्तों, उसको ध्यान रखिएगा। और यदि दिया गया वर्ड एडजेक्टिव है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से आप एडजेक्टिव को ही सेलेक्ट करें। ये बेसिक बात है वोकैबुलरी की। हालांकि जो हम लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें थोड़ा ऐसा कम देखने को मिला है कि एक ही प्रकार के वर्ड दे दिए गए हों, लेकिन अगर आप कोई हैवी एग्जाम देते हैं, अच्छी पोस्ट का एग्जाम देते हैं, तो उसमें दोस्तों बड़े ही रिलेटेड सिनोनियम्स आपको देखने को मिलते हैं। तब उसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि यदि नाउन दिया गया है तो उसका आंसर भी 4 ऑप्शन में से, 5 ऑप्शन में से नाउन ही होता है। ठीक है, चलिए अगले वर्ड की ओर चलते हैं। अगला वर्ड हमारा है दोस्तों कोलोसल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मैंने आपको बताया भी है, कोलोसस भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा दोस्तों? COLOSSUS।
COLOSAS, ठीक है, कोलोसस, कोलोसल। तो ये मैंने आपको बताया था, इसका मतलब जो होता है दोस्तों वो विशाल का ऐसे होता है, किससे होता है, विशाल से, है ना, बड़े से। और इसका जो संदर्भ लिया जाता है दोस्तों वो विशाल मूर्ति से लिया जाता है, विशाल मूर्ति, ध्यान रखिएगा, विशाल मूर्ति, कोलोसस या कोलोसल, विशाल, ठीक है। आगे दिया हुआ दोस्तों फेमस दिया है, विगोरस दिया है और एनर्जेटिक दिया है, एनॉर्मस दिया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एनॉर्मस जो है, एनॉर्मस का वैसे तो दोस्तों पक्का जो मीनिंग होता है, एनॉर्मस होता है असंख्य, सॉरी, एनॉर्मस का मतलब होता है असंख्य, यानी बहुत ज्यादा, अनगिनत, ठीक है। यहां पर और कोई ऑप्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है विशाल या बहुत अधिक, दीर्घाकार या बृहद, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, कोलोसल कई बार आया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। विशाल काय, कोलोसस दिया हो, कोलोसल दिया हो, तो विशाल काय, विशाल मूर्ति से संबंध इसका होता है। अगर इसके साथ में दोस्तों कहीं पर ह्यूज दिया होता तो ये वर्ड इसका सिनोनियम हो जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैराडॉक्स, आपने फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ी होंगी दोस्तों। फिगर्स ऑफ स्पीच का मैंने एक पूरा का पूरा वीडियो, एक ही वीडियो बनाया हुआ है जिसमें जो इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच है उनको एक एक करके हिंदी इंग्लिश दोनों में और एग्जाम्पल के साथ उनको समझाया हुआ है। आप उसको देखिए और आपको जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो समझ में आएंगी। आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे उसके पीडीएफ के लिए भी बोल सकते हैं कि जो प्रैक्टिस पीडीएफ है वो भी मैं आपको दे सकता हूं, ठीक है। तो ये जो वर्ड है दोस्तों पैराडॉक्स, ये भी हमारा लिटरेरी वर्ड है। पैराडॉक्स का मतलब ही होता है विरोधाभास। क्या मतलब होता है दोस्तों, विरोधाभास, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, पैराडॉक्स बहुत ही कॉमन वर्ड है, विरोधाभास। आप एंटीथीसिस एक वर्ड पढ़ते हैं दोस्तों, एंटीथीसिस पढ़ते हैं और एंटी क्लाइमेक्स पढ़ते हैं, एंटी क्लाइमेक्स पढ़ते हैं। तो इस तरह की फिगर्स ऑफ स्पीच आप पढ़ते हैं। यहां पर पैराडॉक्स दिया हुआ है, पैराडॉक्स का मतलब होता है दोस्तों विरोधाभास, ठीक है। पैराडॉक्स का मतलब ही होता है विरोधाभास या जटिलता या कठिनाई। कई बार इसका सेंस दोस्तों कठिनाई से भी लिया जाता है, ठीक है। पैराडॉक्स, जटिलता या कठिनाई। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है पैराडाइज, इसका मतलब होता है स्वर्ग। फिर दिया है क्वेश्चन, प्रश्न। फिर दिया है पजल, पहेली। और दिया है चैलेंज। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें कौन सा सही ऑप्शन होने वाला है। दोस्तों पजल जो है वो विरोधाभास, जटिलता या कठिनाई के सेंस में लिया गया है, तो पहेली या जटिल, ध्यान रखिएगा, यही इसका सिनोनियम होगा। इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों पैराडॉक्स, एंटीथीसिस, एंटी क्लाइमेक्स, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले वर्ड की ओर चलते हैं। देखिए अगला वर्ड हमारे पास है प्रो लाइफ रेट। देखिए प्रो लाइफ रेट, ठीक है। इसको समझना है, प्रचुर मात्रा में होना, संतान में बढ़ोतरी करना, संख्या में बढ़ोतरी करना। देखिए यहां पर दिया हुआ है संतान बढ़ाना, ठीक है, यह संख्या में बढ़ोतरी करना, प्रो लाइफ रेट। अब देखिए जब आप लाइफ की बात कर रहे हैं दोस्तों, किसमें, यहां देखिए क्या दिया हुआ है, प्रो लाइफ, जीवन की बात कर रहे हैं। तो यहीं से आप ध्यान रखिएगा कि आप क्या कर रहे हैं, रेट दे रहे हैं, जीवन को रेट आप दे रहे हैं। रेट का मतलब एक नंबर दे रहे हैं, नंबर दे रहे हैं इसका मतलब आप संख्या बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो प्रो लाइफ रेट का मतलब हो गया दोस्तों प्रचुर मात्रा में या संतान बढ़ाना या संख्या में बढ़ोतरी करना। याद रखिएगा संख्या में बढ़ोतरी करना, प्रो लाइफ रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार आया हुआ वर्ड है। प्रो लाइफ रेट, संतान में वृद्धि करना, संख्या बढ़ाना, प्रचुर मात्रा में होना। मैं एक बार चेक कर लेता हूं वीडियो ठीक जा रहा है कि नहीं।
प्रो लाइफ रेट, तो मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। देखिए प्रो को छोड़ दीजिए, लाइफ को रखिए, लाइफ, और लाइफ को आप क्या कर रहे हैं, रेट दे रहे हैं। रेट का मतलब एक नंबर आप दे रहे हैं। जब आप नंबर दे रहे हैं तो इसका मतलब आपने क्या दोस्तों, संख्या दे दी। आप क्या कर रहे हैं, लाइफ की संख्या बढ़ा रहे हैं। लाइफ की संख्या कैसे बढ़ाते हैं आपको मालूम है, संतान में वृद्धि करके। ठीक है, तो संतान को बढ़ाना, संख्या में वृद्धि करना या प्रचुर मात्रा में होना कहलाता है प्रो लाइफ रेट। अब आगे आते हैं दोस्तों कि इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। देखिए प्रोलिटरेट दिया हुआ है, प्रोहिबिट दिया हुआ है, बंधन मनाही होता है, और स्टिपुलेट दिया हुआ है, और रिप्रोड्यूस दिया हुआ है दोस्तों, पैदा करना, तैयार करना, उत्पन्न करना। तो इनमें से जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो डी होगा, रिप्रोड्यूस। ठीक है दोस्तों, रिप्रोड्यूस, पुनः उत्पन्न करना या पैदा करना। ठीक है, तो प्रो लाइफ रेट, आप, मैं बार बार कह रहा हूं, आप मेन जो वर्ड है उस पर फोकस करिएगा। यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर वर्ड इन द लाइन और द क्वेश्चन। इसको आप याद रखिए, एक समय आएगा जब आप ये सीरीज पूरी करेंगे तो ये जो 4 ऑप्शन वाले हैं ये अपने आप से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वर्ड आपके सामने है मोमेंटस। देखिए बहुत ये पूछा जाता है और अक्सर इसमें गलती करते हैं लोग। मोमेंटस, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, मोमेंट। ठीक है, MOMENT, मोमेंट तो ठीक है। ठीक है, देखो एक होता है मोमेंटस, एक होता है मूवमेंट। तो मूवमेंट में थोड़ा सा अंतर है दोस्तों। ठीक है, मोमेंटस में OUS जुड़ेगा, इसका मीनिंग होता है महत्वपूर्ण। ये भी कई बार पूछा गया है, अक्सर लोग इसमें गलती कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या दिए हुए विकल्प, रॉन्ग, होपलेस, इंपॉर्टेंट और टाइमली। तो यहां पर महत्वपूर्ण दिया गया है, तो आपको मालूम है महत्वपूर्ण बिल्कुल इजी सा हो गया ये। हाँ, इंपॉर्टेंट दिया है तो इंपॉर्टेंट का मतलब भी होता है महत्वपूर्ण, और यहां पर जो वर्ड दिया है वो दिया है मोमेंटस। अच्छा वर्ड है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है लेकिन हम बड़ा इजी समझ लेते हैं और इसके आंसर को गलत कर देते हैं। स्पेलिंग पे थोड़ा फोकस कर लेना। मोमेंट प्लस अस, OUS दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और जब से याद किया है एकदम आपको भी याद होगा। देखिए मैंने कहा है कुछ वर्ड में आपको ट्रिकी वे में याद कराऊंगा, जो एक बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे, बस आपको वीडियो को देखने की आवश्यकता है। आइए कैसे देखते हैं। देखिए क्या लिखा, म्यूनिफिसेंट। ठीक है, तो म्यूनिफिसेंट, अब मैं इसको आपको स्पष्ट करता हूं। म्यूनिफिसेंट का मीनिंग दिया है दोस्तों, म्यूनिफिसेंट का उदार, या ये कहिए हमारी नॉर्मल भाषा में बड़े दिल वाला। हाँ, बड़े दिल वाला, उदार हृदय वाला। ठीक है, महामना। तो इसको अब याद कैसे करना, देखिए ऐसे याद करेंगे आप, ध्यान दीजिएगा। यहां लिखा है मुनि, देखिए आप ध्यान दे तो यहां पर मुनि लिखा हुआ है, मुनि, मुनि है ना। क्या लिखा है दोस्तों, मुनि, MUNI, और ये आगे का वर्ड है दोस्तों फिसेंट, FICENT। तो इसकी हम बात नहीं करते। ठीक है, इसको छोड़ देते, केवल मुनि की बात करते हैं। अब देखिए आपको मालूम है दोस्तों, जितने भी मुनि हुआ करते हैं, हाँ, ऋषि मुनि, वो क्या होते थे, दूसरों की अच्छाई के लिए अपने जीवन भर तपस्या करते थे और संसार के कल्याण के लिए वो लोग कार्य किया करते थे। तो वो कैसे लोग थे, बड़े दिल वाले लोग थे, अर्थात उदार लोग थे। ठीक है, तो मुनि क्या होते हैं, हमेशा उदार होते हैं। म्यूनिफिसेंट में आप याद रखिएगा मुनि आ रहा है और मुनि उदार होते हैं, इसलिए म्यूनिफिसेंट का मीनिंग हो गया उदार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहां देख लेते हैं क्या दिया है, जेंटल दिया है, जेनरस दिया है, ग्रेटनेस दिया है, ग्रीडी दिया है। ग्रीडी माने लालची होता है, ग्रेटनेस महानता होती है, और ये वर्ड बहुत प्यारा है, म्यूनिफिसेंट या जेनरस। जेनरस भी दोस्तों उदार होता है। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जेनरस, GENEROUS। दोस्तों मैं एक वीडियो सोच रहा हूं, एक वीडियो बनाऊंगा आपको जिसमें आप स्पेलिंग को भी शॉर्ट आउट कर पाएंगे। जो सिंपल रूल्स हैं स्पेलिंग के वो मैं आपको बताऊंगा, एक वीडियो जरूर बनाऊंगा इसके लिए मैं आपको।
चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यूनिफिशेंट, मुझे उम्मीद है याद रखिएगा। मुनि, मुनि क्या होते हैं? उदार होते हैं, तो इसलिए म्यूनिफिशेंट यहां कनेक्ट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। थोड़ा मजाक या थोड़ा ट्रिकी वे में आपको मैं बताऊंगा। देखिए अगला वर्ड हमारे पास है डिबैकल। हाँ, क्या वर्ड दिया हुआ? डिबैकल, DEBACLE। डिबैकल माने होता है दोस्तों पराजय। क्या दिया है? पराजय, हार, अचानक से हार जाना। हाँ, एक्सपेक्टेशन थी हमारी जीत की, लेकिन हमारी क्या हुई? हार हो गई। तो ऐसा जो वर्ड है दोस्तों जिसमें दिया है डिबैकल, अब आप देखिए कितना सुंदर, कितना इजी वे में आप इसको लर्न कर लेंगे। कैसे लर्न कर लेंगे आइए आपको समझाता हूं। थोड़ा मेरी गंवारू भाषा में आप इसको बोल दीजिए डी बक्कल। क्या बोल दीजिए? बक्कल बोल दीजिए। हाँ, है तो ये डिबैकल, डिबैकल पर आप इसको बक्कल बोल दीजिए, BACLE, बक्कल, है ना, एक गंवारू भाषा में। तो बक्कल उधेड़ दूंगा, हम ये बोलते हैं ना सर, बचपन में कभी आपने बोला होगा तेरा बक्कल उधेड़ दूंगा, तुझे पीट दूंगा, हाँ, तुझे हरा दूंगा। तो बक्कल उधेड़ देंगे जब किसी का, तो निश्चित रूप से क्या होगा दोस्तों? उसकी पराजय हो जाएगी, है ना, वो हार जाएगा। तो यहीं से आप इस तरह इस वर्ड को याद कर लेंगे, डिबैकल, डी बक्कल। हाँ, बक्कल से बक्कल उधेड़ देना, तो यानी कि किसी को हरा देना। हाँ, आपको इजीली ये याद हो जाएगा, पराजय। ठीक है, याद रखिएगा डिबैकल, डिबैकल माने ढह जाना भी होता है दोस्तों। हाँ, कई बार इसका सेंस ढह जाने, कई बार इसका सेंस ढह जाने से भी लगाते हैं। हाँ, ढह जाना, तो याद रखिएगा हार जाना, गिर जाना, पराजय हो जाना। डिबैकल, डिबक्कल, बक्कल ध्यान रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पे थोड़ा निगाह मारते हैं। ट्रिकरी है, कॉम्प्लिकेशन है, इविल है और कोलैप्स। देखिए मैंने कहा था आपसे कि कोलैप्स दिया हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है ढह जाना, ये दे दिया। देखिए एक मीनिंग ना। हाँ, थोड़ा सा एक चीज आपको जरूर याद रखनी पड़ेगी दोस्तों, कि जो वर्ड दिया होता है कई बार उसका प्रॉपर मीनिंग ना देकर के थोड़ा साइड का मीनिंग आपको दिया होता है, तो उस पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। रिलेटेड मीनिंग भी होते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए पराजय ना देकर के ढह जाना जैसे सेंस दे दिया, और यहां पर वही है कोलैप्स, है ना, बहुत ही प्यारा वर्ड है। देयर आर अ लॉट ऑफ बिल्डिंग्स कोलैप्स इन द फ्लड, कि बहुत सारी बिल्डिंग जो बाढ़ में थी वो कोलैप्स हो गई, ढह गई, गिर गई, है ना। आपने सुना होगा, ये बहुत बार न्यूज में इस वर्ड का बहुत प्रयोग किया जाता है, कोलैप्स। ठीक है, तो कोलैप्स माने ढह जाना, डिबैकल माने पराजय, बक्कल से याद रखिए। चलिए अगले वर्ड की ओर चलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। हाँ, ये पैराबल्स। देखिए अब यहां पर वर्ड दिया है दोस्तों पैराबल्स। ठीक है, पैराबल्स होती हैं दोस्तों नीति कथाएं, पौराणिक कथाएं। क्या होते हैं? पौराणिक कथाएं, पौराणिक कथाएं, परियों की कहानी, राजा रानियों की कहानी, शक्तिशाली योद्धाओं की कहानी, पावरफुल लोगों की कहानी, जिनके पास म्यूजिकल आर्ट है उनकी कहानियां, जो हमको एक प्रकार की एक मैसेज देती हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों नीति कथाएं, दृष्टांत या पैराबल्स। ठीक है, अब वैसे तो आपको बता दूं पैराबल्स का संबंध एक सामान्य मैसेजफुल स्टोरी विद सम कैरेक्टर्स से होता है। ठीक है, पैराबल क्या है? एक प्रकार का सिंपल, साधारण एक कहानी कुछ पात्रों को लेकर के जो एक मैसेज देती हो, उसको हम नीति कथा या इंग्लिश में पैराबल बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पौराणिक कथाएं, नीति कथाएं। अब यहां पर क्या दिया है दोस्तों? एग्जाम्पल्स, उदाहरण, स्टोरीज, कहानियां, कंपेरिजन्स, तुलना, इडियम्स, मुहावरा। तो आप समझ गए होंगे, सही होगा यहाँ पे कहानियां होना चाहिए, है ना। वैसे दृष्टांत भी यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, तो ये भी बिल्कुल ठीक है दृष्टांत। तो एग्जाम्पल हो सकता है इसका आंसर एग्जाम्पल लिया हो, ये थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा। स्टोरी कहानी होती है ना। कहानियां जो है पर्टिकुलर कोई भी कहानी हो सकती है, लेकिन पौराणिक कथाएं कुछ विशेष पात्रों के ऐसी कहानी, ऐसी स्टोरी जिसमें मैसेज हो, तो उसको हम पैराबल्स बोलते हैं, जो सिंपल दिखाई दे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पैराबल्स नीति कथाएं। चलिए अगले वर्ड की ओर चलते हैं। मुझे कमेंट करके आप बताइएगा जरूर कि आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं। कहीं मैं वैसे ही
आगे बढ़ा रहा हूं कहानी को और आपको समझ में ना आ रहा हो। बहुत प्यारा वर्ड है, देखिए कंसर्ट, है ना, CONSORT, कंसर्ट CONSORT का मतलब होता है संगी। क्या मतलब होता है? संगी या साथी। क्या मतलब होता है? साथी। कंसर्ट, संगी, साथी, पति पत्नी। तो इसी तरह के मीनिंग्स इसके निकलते हैं, ठीक है। देखिएगा, कंसर्ट CONSORT, कंसर्ट माने होता है संगी, साथी। यहां पर दिया है दोस्तों पार्टनर दिया है, रिलेटिव दिया है, एनिमी दिया है, एले दिया है, मित्र, बंधु, सखा, मिलाना, ठीक है। मित्र, बंधु, सखा, एले मतलब मित्र, बंधु, सखा। अब यहां पर है पति पत्नी के अनुकूल होना। कंसर्ट दोस्तों जो हम लगाते हैं, कंसर्ट में पर्टिकुलर रिलेशन की बात नहीं होती, बल्कि किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा तालमेल जो दोनों की अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता हो। तो उन व्यक्तियों का जो जोड़ा होता है दोस्तों, उसको हम कंसर्ट बोलते हैं, ठीक है। साथी या संगी, ध्यान रखिएगा। ये वर्ड भी मुझे अच्छा लगा, एले, मित्र, बंधु, सखा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगला वर्ड लेते हैं। बहुत ही प्यारा वर्ड है, एकदम याद हो जाएगा आपको। थोड़ा सा बस मेरी बात पर फोकस कीजिएगा और आपको यहीं पे ये वर्ड याद करा दूंगा। कुछ लोग बार बार मैसेज करके कह रहे हैं सर बस कंटिन्यू रखिए। भाई कंटिन्यू रखने की मैं पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन कई बार कुछ कामों में उलझ जाता हूं तो आपको रेगुलर वीडियो नहीं दे पाता हूं। लेकिन मुझे भी मालूम है अभी क्या स्थिति चल रही है दोस्तों, तो मैं भी फ्री हैंड हूं। फ्री हैंड से मतलब अभी एग्जाम की कोई सूचना नहीं है, कोई वैकेंसी आउट नहीं हो रही है, बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। यूट्यूबर्स अपने अपने तरीके से नई नई न्यूज, फेक न्यूज दे देते हैं। लेकिन सच तो यह है दोस्तों, अभी कोई सुगबुगाहट नहीं है। लोग कोशिश हमेशा से करते रहते हैं, वो परीक्षा हुई हो तब भी कोशिश करते हैं, नहीं हुई हो तब भी कोशिश करते हैं। आपसे मैं बार बार कहूंगा प्लीज बी रेडी, ताकि जब एग्जाम आप हॉल में जाएं तो 100% सिक्योरिटी के साथ जाएं कि मेरा नंबर निश्चित रूप से आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा वर्ड है दोस्तों सेंसर। सेंसर आपने सुना ही होगा, फिल्म सेंसर बोर्ड। फिल्म सेंसर बोर्ड आपने सुना होगा। एक होती है सेंसरशिप, सेंसरशिप, ठीक है। और सेंसर बोर्ड भी आपने सुना होगा। जो ये हमारा फिल्म इंडस्ट्रीज जो फिल्म्स रिलीज करते हैं, इंडियन फिल्म सेंसर बोर्ड बना हुआ है। अब सेंसर का काम क्या होता है, सेंसर बोर्ड करता क्या है? देखिए सेंसर बोर्ड क्या करता है दोस्तों, हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के लोगों की अपनी मान्यताएं हैं। उसके अकॉर्डिंग वो चेक करते हैं कहीं किसी पिक्चर में कोई भाग ऐसा या कोई भी एक ऐसा एपिसोड या सीन या दृश्य तो नहीं है जो किसी पर्टिकुलर जाति, धर्म, समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। तो फिल्म सेंसर बोर्ड का कार्य होता है उसको चेक करना और उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना कि आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन आजकल दोस्तों कुछ भी कहना अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कम से कम फिल्म सेंसर बोर्ड अपना कार्य ठीक प्रकार से कर रहा है। आप देखते हैं आजकल तो डायरेक्टली मूवी चल रही है, गाली गलौच वाली मूवी चल रही है, बच्चों के साथ पारिवारिक फिल्म का तो दोस्तों ट्रेंड ही खत्म हो गया। सेंसर का मतलब होता है निंदा करना, निंदा करना या त्रुटि ढूंढना। सेंसर निंदा करना, क्रिटिसाइज करना बोल सकते हैं, यहां दिया भी है क्रिटिसाइज, है ना। एप्रिशिएट तो होता है दोस्तों प्रशंसा करना, ब्लेम माने होता है आरोप लगाना, बदनाम करना, अब्यूज माने होता है गाली देना, है ना। बड़ा इजी सा है, तो सीधे सीधे हो गया सेंसर का मतलब निंदा करना। क्या होता है कि सेंसर बोर्ड फिल्म को चेक करता है, फिर उसमें एक नोट जारी करता, भाई नहीं ये सीन आपकी फिल्म का ये समाज के लिए अच्छा नहीं है, इसको काट दीजिए। परंतु आपको मालूम है फिल्म इंडस्ट्रीज में तो लोग मोटी गड्डियां रख देते हैं और फिल्म सेंसर बोर्ड बोले ठीक है भाई पास। तो याद रखिएगा सेंसर का मतलब होता है
निंदा करना, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज, बहुत ही प्यारा वर्ड है दोस्तों, बहुत ही प्यारा वर्ड है। डिलीजेंट, क्या है दोस्तों? डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है कुशल, दक्ष, मेहनती, कुशल, दक्ष, मेहनती। अब आपको कैसे याद करना, आइए ट्रिक के माध्यम से आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर स्पेलिंग पे ध्यान देना, DILI, दिली, दिली, मैं इसको बोलूंगा दिली, दिली यानी दिल से। जेंट, GENT, जेंट, जनरल, हाँ, दिल से। दिल से जब आप कोई कार्य करते हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से आप उसमें मेहनत करते हैं, ना। तो डिलीजेंट, डिलीजेंट, दिल से, ध्यान रखना, दिली यानी दिल से। जब भी कोई कार्य आप दिल से करते हैं तो निश्चित रूप से आप उसमें मेहनत करते हैं। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, दक्ष, कुशल। अरे भाई, जब दिल से करोगे कोई कार्य तो आप उसमें दक्ष तो हो ही जाओगे। हाँ, डिलीजेंट का मतलब कुशल, दक्ष, मेहनती। आगे दिया हुआ दोस्तों इंडस्ट्रियस, ये वर्ड हमने पहले पढ़ा था। अब देखिए, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। मैंने आपसे कहा था कि आप मेन वर्ड पर फोकस कीजिए। धीरे धीरे जब आप सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो 4 ऑप्शन वाले जो हैं वो सब आपको आते होंगे। देखिए, इंडस्ट्रियस पहले हमने पढ़ा था, अब उन्होंने उसी को कैसे दे दिया, इंडस्ट्रियस तो दे दिया ऑप्शन में और डिलीजेंट दे दिया क्वेश्चन में। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम होता है दोस्तों, परिश्रमी होता है। डिलीजेंट मतलब कुशल होता है, दक्ष होता है, मेहनती होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। एनर्जेटिक है, ओजस्वी कहते हैं। इंटेलिजेंट बुद्धिमान होता है। इंडिफरेंट होता है उदासीन। दोस्तों ये वर्ड भी बहुत अच्छा है। हाँ, इंडिफरेंट, उदासीन, जिस पर कोई फर्क ना पड़ता हो, समान स्थिति में रहता हो। ठीक है, तो याद रखिएगा, डिलीजेंट दिल से कार्य करना। कंटेम्पलेशन बहुत ही प्यारा वर्ड है दोस्तों, बहुत ही अच्छा वर्ड है। देखिए क्या है दोस्तों, वर्ड दिया है कंटेम्पलेशन, जिसको मैं कहता हूं चिंतन, मनन, ध्यान। ठीक है, हर व्यक्ति को जीवन में अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए कॉन्टेम्पलेशन का सहारा लेना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। यू मस्ट वर्क इन योर लाइफ टू गेट अचीवमेंट विद कंटेम्पलेशन, विद द हेल्प ऑफ कंटेम्पलेशन। ठीक है, चिंतन की सहायता से, मनन की सहायता से, ध्यान की सहायता से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो कंटेम्पलेट भी वर्ड होता है दोस्तों, वर्ब बन जाएगा, TION लगा है तो ये नाउन बन गया दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, आपके सिलेबस में अगर आप लोग LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में वर्ड फॉर्मेशन भी है। वर्ड फॉर्मेशन है ना, नाउन को एडजेक्टिव में कैसे बदलना है, तो आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। यहां पर याद रखिएगा, कॉन्टेम्पलेशन का मतलब चिंतन, मनन, ध्यान। आइए आगे चलते हैं, क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, कंसिडरेशन, मेडिटेशन, डेलिब्रेशन। देखिए ये क्वेश्चन है वही, मैंने आपसे कहा था कि जब कोई दिया हुआ क्वेश्चन, चाहे वो एंटोनियम का हो, सिनोनियम का हो, अगर वो क्वेश्चन दोस्तों जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिया गया है तो ऑप्शन भी आपको सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला चुनना चाहिए। मीन्स इस टू से, जिन्होंने पहली बात नहीं सुनी थी अब सुन लीजिए, दिया गया क्वेश्चन यदि नाउन है, वर्ड जो दिया गया है वो नाउन है, तो आपको चारों ऑप्शन में से नाउन को ही सेलेक्ट करना चाहिए जो उसका मिलता जुलता हो। तो देखिए यहां पर है कंसिडरेशन, समझना, सोच विचार, मेडिटेशन, ध्यान, मनन, चिंतन करना, डेलिब्रेशन, डेलिब्रेट से बना है, विचार विमर्श करना, और आगे दिया है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेट मत कीजिए दोस्तों, अनुमान मत लगाइए, स्थिति का अनुमान मत लगाइए। तो अच्छा वर्ड है दोस्तों क्या, मेडिटेशन। कंटेम्पलेशन को आप मेडिटेशन के रूप में जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, कंटेम्पलेशन और मेडिटेशन सेम वर्ड है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड लेते हैं दोस्तों। अगला वर्ड हमारा है दोस्तों एडुलेशन, चापलूसी, फ्लैटरी। आपने वर्ड सुना होगा दोस्तों, फ्लैटरी,
ड्यूरेशन, आर्गुमेंट, फ्लैटरी। देखिए यहां पर दिया हुआ है, देयर आर अ लॉट ऑफ पर्संस एट द टाइम ऑफ फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, दे वर मेकिंग फ्लैटरी ऑफ द ब्रिटिशर्स। वो क्या कर रहे थे? फ्लैटरी करते रहते थे भैया, चापलूसी करते रहते थे किनकी? ब्रिटिश एम्पायर की, ब्रिटिश लोगों की, कि भाई हमको कुछ मिल जाएगा। और उन्होंने अपने ही लोगों के साथ क्या किया? अन्याय किया। तो एडुलेशन, एडुलेशन ध्यान रखिएगा, एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी या फ्लैटरी, ठीक है। एडुलेशन, चापलूसी, फ्लैटरी, चापलूसी, फ्लैटरी, एडुलेशन, 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 याद रखिएगा। एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी या फ्लैटरी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वर्ड हमारा है क्विवर। क्विवर का मतलब होता है तर्कस। वो देखे ना राम लक्ष्मण आपने, वो पीछे उनके वाण टांगने का एक छोटा सा गोलाकार का शंकुआकार एक पाइप नुमा टंगा रहता है जिसमें वो अपने वाण रखते हैं, तो उसको हिंदी में तर्कस बोलते हैं। इंग्लिश में दोस्तों उसको क्विवर बोलते हैं। और क्विवर का मतलब दोस्तों कांपना भी होता है, ठीक है, कंपन या कांपना, ठीक। कई बार इसका सेंस कांपने से लिया जाता है, कांपना, कंपन या सर्कस, ये दोनों इसके पर्टिकुलर मीनिंग है दोस्तों, एकदम पर्टिकुलर मीनिंग है। क्विवर माने तर्कस, क्विवर माने कंपन, ठीक है। बहुत अच्छा वर्ड है। राम जी के साथ क्विवर को जोड़ दीजिए कि राम जी क्या लेकर के चला करते थे अपने साथ? अपना क्विवर लेकर के चला करते थे, अपना तर्कस लेकर के चला करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वर्ड लेते हैं ब्यूटीफुल। बहुत कॉमन है, आपको आता है, छोड़ देते हैं। देखिए फिर से आ गया मोमेंटस, फिर से वर्ड आ गया दोस्तों मोमेंटस, मोमेंट, OUS। मैंने आपको बताया था मोमेंटस का मतलब होता है महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट। इसको भी छोड़ देते हैं, आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। बेनिवोलेंस, अगला वर्ड है दोस्तों बेनिवोलेंस। क्या है? बेनिवोलेंस का मतलब होता है परोपकार, बेनिवोलेंस, ठीक है। बेनिवोलेंस परोपकार, उदारता, दयालुता, हमदर्दी। वैसे तो हमदर्दी कहते हैं सिंपैथी, चलो इसको रहने दो। बेनिवोलेंस का मतलब होता है परोपकार, परोपकारिता। बेनिवोलेंस परोपकार, दयालुता, उदारता। यहां पर दिया हुआ है दोस्तों इलविल, किसी के बारे में इलविल होता है ना, दुर्भावना। और मॉर्बिडिटी दिया है, रुग्णता, विकृति, काइंडनेस दिया है, और फिर दिया है विजन। विजन तो आपको मालूम ही है दोस्तों, दृष्टि, दृश्य होता है। काइंडनेस माने दयालुता, तो बेनिवोलेंस और दयालुता याद रखिएगा। बेनिवोलेंट होता है परोपकारी, बेनिवोलेंस हो गया परोपकार। दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा दोस्तों। बेनिवोलेंट परोपकारी, दयालु व्यक्ति, और बेनिवोलेंस का मतलब हो गया परोपकार। ये एक संज्ञा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड लेते हैं दोस्तों अगला वर्ड हमारा है दोस्तों विंडिकेट। भाई ये बड़ा कंफ्यूज करता है, ये वर्ड हमको बड़ा कंफ्यूज करता है दोस्तों। विंडिकेट, विंडिकेट, कैसे याद करेंगे? देखिए निर्दोष, विंडिकेट का मतलब होता है निर्दोष, सच, न्याय संगत, न्याय संगत। विंडिकेट और सिंडिकेट, दो वर्ड याद रखिएगा, विंडिकेट और सिंडिकेट। विंडिकेट होता है दोस्तों न्याय संगत, और सिंडिकेट होता है दोस्तों एक पर्टिकुलर उद्देश्य को नेगेटिव वे में पाने वाले लोगों का ग्रुप सिंडिकेट कहलाता है। पूरा का पूरा सिंडिकेट है, पूरा का पूरा ग्रुप है ये। तो विंडिकेट याद रखिएगा, विंडिकेट न्याय संगत, विंडिकेट न्याय संगत, सिंडिकेट ग्रुप। सिंडिकेट बैंक का भी नाम है। तो याद रखिएगा विंडिकेट का मतलब होता है न्याय संगत, ओपन, और आगे दिया है वेंटिलेट,
हवादार होता है जस्टिफाई, सिद्ध करना होता है रिकमेंड, सौंपना, अनुशंसा, सिफारिश होता है दोस्तों। तो यहां पर जस्टिफाई करना हो गया, सिद्ध करना, न्याय संगत। तो ये थी दोस्तों हमारी क्लास। चलिए अभी कुछ वर्ड और आपको करा देता हूं। अच्छा वर्ड है दोस्तों ओकल्ट। ओकल्ट माने होता है गुप्त, अलौकिक, पारलौकिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ओकल्ट माने होता है गुप्त। ये कई बार आएगा दोस्तों, ये वर्ड अलग अलग प्रकार से आएगा। ओकल्ट का मतलब होता है गुप्त। यहां पर दिया है रिलीजियस, अननेचुरल, सुपरनेचुरल, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो अलौकिक, सुपरनेचुरल बोलते ना कि आपने वो पढ़ा होगा एस्टिक कॉलरीज का द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। तो वर्ड्सवर्थ और कॉलरीज को जब आप पढ़ेंगे, उनके एकल वर्ग को, लिरिकल बैलेट्स को आप पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो एस्टिक कॉलरीज हैं, एस्टिक कॉलरीज ने सुपर नेचुरल एलिमेंट के माध्यम से फीलिंग्स को दर्शाने की कोशिश की है ना। तो ध्यान रखिएगा, सुपर नेचुरल एलिमेंट रिप्रेजेंट किया है किसने, एस्टिक कॉलरीज ने द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में। और आपको मालूम होगा राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर एल्बर्ट रॉस की कहानी है, जो कि एक पक्षी है, समुद्री पक्षी है एल्बर्ट रॉस। तो थोड़ा फोकस रखिए। सुपर नेचुरल एलिमेंट तो अलौकिक, ओकल्ट माने गुप्त होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वर्ड लेते हैं। अगला वर्ड दिया हुआ है दोस्तों, अरे भाई हट जा, कंप्लीट हो गया। चलिए अगला वर्ड लेते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है मिनेस। मिनेस बोलेंगे धमकाना। अरे भाई मीना ने आकर के धमका दिया, देखिए। इसी तरह इसको याद कर लीजिए। एक मैंने आपको बताया था, मैं रिवाइज कराता हूं आपको, देखता हूं आपकी मेमोरी कितनी तेज है। मैं एक वर्ड बता रहा हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि उसका मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था और आपको कैसे याद आया। वर्ड था दोस्तों एडमोनिश। क्या था, एडमोनिश। तो एडमोनिश का मीनिंग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था एडमोनिश, आपको याद भी आ गया होगा। ऐसे ही दोस्तों मीना, MENA, मीना याद रखिए। मीना आएगी और क्या करेगी, धमकाएगी। मीना आएगी और क्या करेगी, धमकाएगी। और चलो मैं ही बता देता हूं, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आपको याद था या नहीं। मोनी, एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, फटकारना, निंदा करना। तो मोनी की डांट पड़ गई। मैंने आपको बताया था डांट ना, मोनी की डांट पड़ गई। इस तरह याद रखिए एडमोनिश। और मीना आएगी तो क्या करेगी, धमकाएगी। अगले वर्ड पर चलते हैं दोस्तों, डेलिनीट। बहुत बढ़िया, रूपरेखा चित्रित करना, वर्णन करना। चलिए अलग अलग प्रकार से कुछ फालतू शब्दों का प्रयोग करके आपको वर्ड याद कराऊंगा दोस्तों। एक चीज जरूर कह दूं कि इन सभी शब्दों का किसी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है। अगर इनका किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध होता है तो ये मात्र एक संयोग है। चलिए वापस आते हैं। डेलिनीट, देखिए DELINEAT, नीट। अब यहां पर करते हैं दोस्तों NEAT, नीट, ठीक है। और यहां पर एक वर्ड हमारे पास रहेगा डेली, DELI, ठीक। अब देखिए मैं इसको कैसे आपको याद कराता हूं। थोड़ा सा अजीब प्रकार के शब्द प्रयोग करूंगा दोस्तों, परंतु वर्ड आपको पक्का याद हो जाएगा। देखिए कुछ ना कुछ जो है वो ड्रिंक कार्ड होते हैं, शराब पीने वाले लोग होते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो स्टैंडर्ड उनका होता है, उसके मानक के अनुसार अपनी शराब पीते हैं, उसमें सोडा, वाटर, लाइथिंग मिलाते हैं। लेकिन कुछ जो होता है ना नॉर्मल, बिल्कुल बहुत ही सिंपल, वो क्या करते हैं, शराब को लिया, ग्लास में डाला और ऐसे ही निगल जाते हैं।
जो लोग बिना वाटर बिना कुछ मिलाए शराब को पीते हैं तो उसको बोलते हैं नीट। हाँ, वर्ड देते हैं नीट। क्या देते हैं दोस्तों? नीट। यहां ई लगा हुआ है, चलो मान लेते हैं नीट। अब यहां क्या है? डेली। आप देखिए अब कैसे आपको याद रहेगा, जो लोग डेली, क्या लिखा है दोस्तों? DELI, डेली, नीट। रोज बिना पानी के शराब पी जाते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं? आपने देखा होगा शराबी लोगों को क्या करते हैं? बड़बड़ाते रहते हैं, कहानी सुनाते रहते हैं, रूपरेखा चित्रित करते रहते हैं। वही दिया हुआ है, देख लीजिए, रूपरेखा चित्रित करना, ठीक है, वर्णन करना। वो वर्णन करते रहते हैं, किसी की सुनते ही नहीं है, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। तो डेली नीट का मतलब होता है नीट। याद हो गया आपको? मुझे मालूम है आप मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, कहेंगे सर भी क्या पढ़ा रहे हैं। डेली नीट भैया करना मत ऐसा, बस वर्ड याद कर लो। मेरा जो कहना है बस वर्ड याद कराने के लिए, ठीक है। तो डेली नीट, नीट का मतलब होता है रूपरेखा चित्रित करना। डेली नीट का मतलब रूपरेखा चित्रित करना। और कैसे लोग रूपरेखा चित्रित करते हैं? जो डेली नीट शराब पीते हैं वो बातें करते रहते हैं, किसी की सुनेंगे नहीं। चलिए अगला वर्ड ले लेते हैं दोस्तों। यहां पर दिया हुआ था एक्सपांड। आपको मालूम है एक्सपांड का क्या मीनिंग होता है, सामने लिखा हुआ भी है। फैलाना, फिर पोर्ट्रे, चित्रित करना, एक्सप्लेन, स्पष्ट करना, आर्ग्यू, तर्क करना, ठीक है। तो सभी कॉमन वर्ड हैं। आगे चलते हैं, अगला वर्ड लेते हैं और आज की इस क्लास का लास्ट वर्ड। अगला वर्ड हमारे पास है दोस्तों एब्रोगेट। एब्रोगेट। अब देखिए ये मैं आपको कैसे याद कराऊंगा, बहुत ही कॉमन तरीके से आपको बताऊंगा, आपको इजीली याद हो जाएगा। बस मेरे साथियों मित्रों क्या करना है कि आपको बस वीडियो को देखना है ना। वीडियो को देखिए, पीडीएफ चाहिए मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए एब्रोगेट का मतलब है निराकरण करना, निराकरणीय। हाँ, अब भैया यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, एब्रोगेट। हाँ, अब इसमें क्या करते हैं, मैं थोड़ा इसको रफ कर देता हूं ताकि आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। आप भूलेंगे नहीं यार, एक बार पढ़ा दूंगा भूलोगे नहीं। एब्रो, ठीक है, गेट, GATE, गेट, ठीक है। अब इसको और स्पष्ट आपको लिखता हूं और आपको समझ में आएगा, देखिए खुद ही आप समझ जाएंगे। ए ब्रो गेट, GATE। भैया दो भाई हैं, संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है, एक ही घर में मिली जुली सरकार से रह रहे हैं, रोज बीवियां लड़ रही हैं, रोज धर्मपत्नियां लड़ रही हैं। तो भैया एक भाई दूसरे भाई से कहता है क्या, ए ब्रो, ए भाई गेट लगा ले, अपना गेट अलग लगा ले, मेरा अलग लगा ले, और क्या करते, निराकरण कर दे, समस्या का समाधान कर दे, ठीक है। याद रखिएगा, एब्रोगेट, ए ब्रो, ए भाई गेट लगा, निराकरण कर दे, समाधान कर दे। हाँ, समझ में आ गया होगा। और मुस्कुराइएगा मत, मुझे मालूम है आप मुस्कुरा रहे होंगे, ठीक है, मुस्कुराइएगा मत। तो ये थी आज की क्लास दोस्तों। यहां पर दिया है अबॉलिश, उन्मूलन करना, समाप्त करना, ठीक है, बहुत प्यारा वर्ड है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, पीजीटी नहीं, टीजीटी और एलटी ग्रेड का पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077404876। आपको लिंक भी मिल जाएगा, तो उस पर संपर्क कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।